अवधूत ब्राह्मण, जो कि हमें पता है, आई थिंक दत्तात्रेय थे। हमने कल डिस्कस किया, उन्होंने पृथ्वी से सीखा, अग्नि से सीखा, वायु से, जल से, पेड़ों से, पहाड़ों से, मतलब किससे नहीं सीखा। ओके, सो जो कबूतर है उससे सीखा। न अति स्नेहा प्रसंगो वा कर्तव्य क्वापि के नचेत कुर्बन विंदेत संतापम कपोट एव दीनधी। तो एक मूर्ख कबूतर से सीखा कि अति स्नेह, न अति स्नेह, अति स्नेह या प्रसंगोभा, या ज्यादा कंसर्न किसी भी चीज के लिए, ज्यादा ध्यान रखना किसी भी चीज के लिए, संसारी चीज के लिए, उससे हमेशा दुख ही मिलता है। तो मतलब स्टोरी जो है, अब वो कह रहे हैं भी अब उस कबूतर से कैसे सीख लिया। तो बता रहे हैं कि एक कबूतर था, वो अपने वाइफ के साथ रहता था ऐसे घोंसले में वहाँ पर। तो वहाँ पे बहुत टाइम रहा और वो अटैच हो गए एक दूसरे से, कोई वाइफ हस्बैंड तो अटैच हो गए। वो यहाँ पे लिख रहे हैं कि उनकी अफेक्शन हो गई और उनको एक दूसरे को मतलब पूरी तरह आसक्त हो गए एक दूसरे से। तो आई थिंक वहाँ पर एक बार हंटर आया कोई, और हंटर ने जाल बिछाया। और नहीं, एक्चुअली उससे पहले एक्चुअली बड़ा अजीब सा है। तो वो मतलब अवधूत देख रहे, अब पता नहीं उनको कैसे पता लगा, मगर वो कह रहे हैं कि जो भी फीमेल पिजन है, फीमेल पिजन, मेल पिजन, तो जो भी फीमेल पिजन जो चाहती थी उसका हस्बैंड उसको देता था, उसको फ्लैटर करता था, और फिर उसके बाद उसको मुश्किलों में उसकी केयर करता था, और वो अपनी सेंसेस कंट्रोल नहीं कर पाया। आई डोंट नो कबूतर के केस में सेंस कंट्रोल का क्या मतलब है, बट अवधूत इस तरह से देख रहे हैं कि बहुत प्रेम था उन दोनों में। वो जब भी उड़ते साथ में उड़ते, जब भी बैठते साथ में बैठते, जब भी चलते साथ में चलते, जैसे आजकल के लोग होते हैं। तो फिर उसके बाद जो फीमेल पिजन है वो प्रेग्नेंट हो गई, और फिर उसने बहुत सारे अंडे दे दिए, मतलब बच्चे हो गए जैसे हमारे लाइफ में होते हैं। और फिर जब बच्चे पैदा हुए उस अंडे से, तो फिर उन बच्चों से भी आसक्त हो गए वो दोनों पेरेंट्स, और फिर अपने लाइफ ऐसे ही बिता रहे थे अच्छे से। मगर एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो दोनों के दोनों जो हस्बैंड वाइफ है वो गए हुए थे बाहर। तो उनके बच्चे पीछे पड़े हुए थे पीछे, और उनके लिए खाना जैसे ढूंढने जाते हैं ना सुबह सुबह, ऐसे कबूतर होते हैं सारे पंछी, सुबह जाते हैं, शाम को अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ के लेके आते हैं। तो उस टाइम एक हंटर आया और उसने ये घोंसला देखा और उसमें बच्चे थे छोटे छोटे। तो उसने क्या किया, इसने जाल बिछा लिया उनको पकड़ने के लिए, सबको, छोटे छोटे बच्चों का, वो उड़ तो सकते नहीं है। तो उसने जाल बिछाया तो बच्चे वहां पे फंस गए सब, और ये वहां पे पेरेंट्स अपना जो भी है फूड ढूंढ के आ रहे थे वापस। तो जो लेडी पिजन है उसने देखा दूर से कि मेरे बच्चे तो फंसे हुए हैं, तो बहुत घबरा गई, उसको कुछ भी समझ नहीं आया, और उसने चिल्लाई अपने हस्बैंड को हेल्प के लिए, बचाओ, मतलब जो काँव जो भी कर रहे थे वो। उसने क्या किया, और उसने वो इतना घबरा गई, वो सब कुछ भूल गई, और वो अपने बच्चे को हेल्प करने चली गई, और वो भी फंस गई उसके अंदर, खुद ही फंस गई। और फिर उसके बाद जो मेल पिजन है वो रोने लगा कि देखो मेरे बच्चे भी फंस गए, वाइफ भी फंस गई नेट में, अब मैं क्या करूं, क्या कर सकते हैं इसके अंदर, उसके पास तो इतनी वो है नहीं। तो यहाँ पे जो मेल पिजन कह रहा है कुछ, अब अवधूत जो है वो उस मेल पिजन का माइंड पढ़ पा रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं अपने मेल पिजन, तो वो क्या सोच रहा है कि देखो मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मैं मूर्ख हूँ, और मैंने अपनी लाइफ का पर्पस भी फुल नहीं किया, मैं किसी को प्लीज़ नहीं कर पाया, अब मेरी फैमिली सारी फंसी पड़ी है। और इस तरह से वो रोता रहा, और फिर अंत में उसने क्या किया, किसी को पता है? अंत में वो
वो गया ऊपर पेड़ के ऊपर, रो रहा था, इतना दुखी हो गया, और दुखी होते होते वो भी जाल के अंदर गिर गया और फंस गया। तो उन्होंने इस मूर्ख पिजन से सीखा, मूर्ख कबूतर से, कि इस संसार में मूर्ख किसको कहते हैं और विद्वान कौन होता है। तो जो व्यक्ति अति आसक्त होता है अपने फैमिली से, एक ये, या प्रसंगों या जो व्यक्ति संसार के लोगों को और संसार की चीजों से ज्यादा कंसर्न्ड होता है, इससे भी कंसर्न, इसकी भी हेल्प, उसकी भी हेल्प, इससे भी पूछ लो, वो इस संसार में मूर्ख कहे जाते हैं। मगर सोसाइटी तो यही है आजकल की, नहीं, आजकल की सोसाइटी तो यही है कि यस, रिलेशनशिप्स बनाओ, सबका ध्यान रखो, मतलब कम्युनिकेशन सेमिनार्स होते हैं कि उसको की कंसर्न होना चाहिए, वो व्यक्ति क्या बोल रहा है सुनना चाहिए, उसकी सबकी हेल्प करनी चाहिए। इनफैक्ट भागवत के अकॉर्डिंग ये लोग तो मूर्ख हैं, क्योंकि 22 आदमी डिटैच्ड होता है, ज़्यादा कंसर्न नहीं होता चीज़ों से, संसार की चीज़ों से। इनफैक्ट मुझे याद है कि हमारे जो मेरे दादाजी और दादा के जो भी एल्डर्स थे, ज़्यादा कंसर्न नहीं होते थे छोटी छोटी चीज़ों के। लोग कहते थे हाँ अपने आप देख लो, ऐसे जैसे कोई मैटर है फैमिली का, एडवाइस करते थे हाँ भी अपने आप सॉर्ट आउट कर लो। तो भाऊ आई कुछ पूछा, ये है, अपने आप सोचो, आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है मीटिंग्स हो रही हैं, बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। क्यों ऐसा था? पहले नहीं होता था। एक बुद्धिमान व्यक्ति को ना ज़्यादा आसक्त होना चाहिए, ना ज़्यादा कंसर्न्ड होना चाहिए संसार की चीज़ों से, क्योंकि पता है संसार में अगर आप बुरा करोगे तो भी फंसोगे, अच्छा करोगे तो भी फंसोगे। आप देखना, दोनों में फंसोगे, दोनों लोग फंसते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे संसार में ना अच्छा करो ना बुरा करो, दोनों मत करो, क्योंकि अल्टीमेटली आप जिनकी हेल्प करोगे वो तो स्वार्थी हैं ही, वो कोई निस्वार्थ तो है नहीं, वो अपने स्वार्थ से ही चल रहे हैं। जहां उनका स्वार्थ खत्म होगा वहां आपसे दूर हो जाएंगे या आपके एंटी हो जाएंगे। होना यही है। वो ऐसा नहीं है कि आपके पास लगे हैं क्योंकि आप बहुत हेल्प कर रहे हो, कि आप अच्छे हो, ऐसा नहीं होता। ऐसा हमें लगता है, ऐसा नहीं होता। वो आपके पास अपना मतलब निकालने के लिए। हम क्या करते हैं, एज अ डिवोटी हम लोगों को दूसरे डिवोटीज की स्पिरिचुअल लाइफ से कंसर्न होना चाहिए, उनकी मंडेन लाइफ से ज़्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए। ऐसे मान लीजिए आजकल भी डिवोटीज दूसरे डिवोटीज की हेल्प करते हैं, उनकी जॉब लगवा दो, ये कर दो, ठीक है। एक इमरजेंसी सिचुएशन में अगर किसी डिवोटी को बहुत प्रॉब्लम है, तो अगर आपका कुछ हेल्प कर सकते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मगर एक रूटीन नहीं होना चाहिए कि सारे डिवोटीज, हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी जॉब नहीं लग रही, पहुंच गए उसके पास, हाँ तुम्हें ये प्रॉब्लम है, ये वो हेल्थ प्रॉब्लम है, उसके पीछे लग गया हेल्थ के लिए। छोटी मोटी चीज़ें खुद सॉल्व करो। हमारा काम यहाँ पे स्पिरिचुअल एडवाइस देना है, हमारा काम यहाँ पे कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, कैरियर बिल्डिंग कोचिंग इंस्टीट्यूशन, या क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, वो नहीं हो रही यहाँ पर। इफ़ यू वांट टू डू डिवोशन, आओ, हम गाइड करेंगे। अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करो जितना कर सकते हो। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो हमसे गाइडेंस ले सकते हो, हम बता सकते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ और मैटेरियल लाइफ को बैलेंस कैसे करना है। और अगर बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन है तो डिवोटीज हेल्प भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट रूटीन नहीं होना चाहिए। हमें लोगों को डिटैचमेंट सिखानी है, हमें लोगों को अटैचमेंट नहीं सिखानी। हमें लोगों को सिखाना है कि इस संसार में जो भी हो रहा है अच्छा बुरा, वो तो चीज़ें चलती रहेंगी। इन चीज़ों को एडजस्ट करने में टाइम मत वेस्ट करो। आप बुरा को एडजस्ट करोगे करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, 2 बुराई और पैदा हो जाएंगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। देखना क्यों होता है, ऐसे ही होता है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो, 2 प्रॉब्लम और आ जाती है, उसका तो सॉल्व हो जाता है। इसलिए वाइज आदमी क्या करता है, एक लाओ त्ज़ू की बहुत बड़ी सेइंग है, अगर आप लिख सकते हो तो आपको ध्यान दे सकते हो, आपको पूरा जीवन लग जाएगा समझने में। बट लाओ त्ज़ू की पूरी टीचिंग है कि डू अकम्प्लिश एवरीथिंग बाय डूइंग नथिंग। अब इसको समझने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा कि बिना कुछ किए सब कुछ कैसे हो सकता है। वो एक कला है। वो एक एवरेज आदमी
करता है करता है करता है करता है, सब कुछ करने के लिए करता रहता है करता रहता है करता रहता है, और कॉम्प्लिकेट हो जाती है सिचुएशन। मखलाउजू ने कहा कि बिना कुछ के भी बहुत कुछ हो जाता है, ये भी बात है। ऐसे अच्छा मैनेजर, एवरेज मैनेजर है, वो टी 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 टी, उसको बोलना उसको बोलना उसको बोलना उसको बोलना, यही करते हैं ना। हाँ भैया सब फिक्स कर देंगे चीजें, कुछ नहीं होगा। जो फर्स्ट क्लास मैनेजर है कम से कम बोलेगा और ज्यादा से ज्यादा मैनेज करेगा, वो अच्छे मैनेजर्स हैं। बाय डूइंग नथिंग दे अकम्प्लिश एवरीथिंग। अब वो एक कला जो है वो बुद्धिमान व्यक्ति को आती है। वो कैसे करना है क्या करना है वो तो चलो एक अलग टॉपिक है, मगर ये ध्यान रखना कि अगर कोई भी काम आपको सॉल्व करना है ना, तो दो तरीके हैं। एक तो आप एड़ी की चोटी करके दम लगा के सब सेट कर दो, दूसरा रास्ता है कि कम से कम इंटरफेरेंस से ज़्यादा आउटपुट आ जाए, कोई दूसरा चैनल होता है। मगर वो जो है ना फिलॉसफी डूइंग नथिंग एवरीथिंग, उसके अंदर डरना नहीं होता बस, क्योंकि आपको लगेगा कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है सिचुएशन, क्योंकि आप कर नहीं रहे ना ज़्यादा कुछ, इंटरफेयर नहीं कर रहे आप नेचुरली चीज़ों को बढ़ने दे रहे हो, समझ रहे हो, और थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर रहे हो, तो उसमें डरना नहीं होता। डरोगे तो फिर नहीं कर पाओगे। आदमी डर से ही कंट्रोल करने की कोशिश करता है ना, सारी चीजें। डर ही तो है, जो डर लगता है सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, इसको ये बोलना है, उसको बोलना है, इसके बोलना है, उसको बोलना है, सब फिक्स कर दो, रोक दो। ये बहुत एवरेज लीडर्स होते हैं, क्योंकि डरपोक होते हैं। एक जो बुद्धिमान मैनेजर को उगने देगा, पेड़ों को उगने देगा। जैसे खेती हम करते हैं ना, एक बहुत बड़ी आर्ट होती है, तो उसको बोलते हैं पर्माकल्चर। सुना है पर्माकल्चर? आपको पता होगा, बहुत जगह। तो जनरली क्या करते हैं लोग खेती में, क्या करते हैं, एक पौधा उगाते हैं, एक ही फसल उगाते हैं, और यहाँ फसल लगा ली, यहाँ फसल लगा ली। मगर पर्माकल्चर जो अपने एक्सट्रीम, जो मतलब रियल ओरिजिनल पर्माकल्चर है, कि आप उगने दो प्लांट्स को, जैसे नेचुरली उग रहे हैं उगने दो, वाइल्ड में उगते हैं ना जैसे, उगने दो, बस अब थोड़ा थोड़ा उसको एडजस्ट करते जाओ। जो छाए वाले उसको छाए में रहने दो, जो सन वाले हैं उसको और बढ़ने दो, समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा ब्रांचेस काटते जाओ, एडजस्ट करते जाओ और स्ट्रीमलाइन करते जाओ, तो अपने आप नेचर टेक केयर कर लेगी। ये एक ये तो खैर कबूतर तो मूर्ख ही था अति आसक्त और ज्यादा कंसर्न्ड। सो डोंट बी टू मच कंसर्न्ड अबाउट मंडेन अफेयर्स, ना अपनी लाइफ में ना दूसरे की लाइफ में। चीजें होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, होने दो। रोकोगे, अब सुनामी आएगी तो क्या करोगे? आप बताओ, क्या करना है? रोकना है? रोकना है? पहाड़ भी नहीं है वहां, तो बेस्ट है कि जा रही है उसके स्विमिंग कर बह जाओ। रोक तो सकते नहीं, रोकोगे तो धाड़ लगेगा, मर जाओगे, उस ऑन द स्पॉट मर जाओगे। कोई बाढ़ आ जाए तो बह लो, ज्यादा बेटर है नहीं? उसके स्विमिंग कर जाओ तो शायद बचने की चांसेस हैं। खड़े रहोगे तो मर जाओगे। तो बहुत बड़ी विजडम है। फ्लो, जो संसार का प्रवाह है उसमें बहना सीखो। इस संसार में दुख और सुख की नदियां हैं, उसको रोको मत, उसमें बह लो और भगवान का नाम लेते रहो। दैट्स ऑल, फिनिश, काम खत्म। अपने आप चीज आएगी, अपने आप चली जाएगी। ज़्यादा छेड़ाछाड़ी करोगे ना तो और बढ़ जाएंगी चीजें। आने दो, जाने दो, आने दो, जाने दो, आराम से शांति से बैठो और भगवान का नाम लो। अब शांति से बैठने के लिए तो भगवान का नाम लेना पड़ेगा ना, वरना आना जाना तो आदमी को टॉलरेट नहीं होता। सो उसने ये पिजन से, मूर्ख पिजन से पूछा, सीखा। अब वो उसकी माँ भी हवल हो गई, मेरे बच्चे फंस गए, फिर वो भी फंस गया, सब फंस गए, टेंशन हो के पागलों की तरह फंस गए। साउंड माइंड नहीं रहा। सो दैट्स, अब जो अवधूत ब्राह्मण क्या कर रहा है? बैठ के देख रहा है, बस कुछ नहीं कर रहा। वो ना खाने के लिए भाग रहा है, ना काम कर रहा है, बैठ के बस देख रहा है और सीख रहा है। चीजें आ रही हैं, चीजें जा रही हैं। तो ये जो आत्मसंतुष्ट लोग होते हैं वो कर सकते हैं। क्या कहते हैं कैसे वर्ड होता है? नहीं, संस्कृत में आत्मसंतुष्ट होता है, क्या होता है? आत्माराम। आत्माराम व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं जो अपनी आत्मा में रमन करते हैं, जिनको भगवान के नाम रूप गुण लीला में
रुचि होती है, आसक्ति होती है, वो बिना डिस्टर्ब हुए बैठ सकते हैं, देखते हैं चीज़ें आती हैं, जाती हैं, सॉल्व हो जाती हैं, अपने आप हो जाती हैं। जिस तरह हम बहुत परेशान हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, उससे ज़्यादा भगवान ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि हम तो उन्हीं के हैं। मगर हम उनको सरेंडर नहीं करते, खुद करते रहते हैं, तो हम कहते तुम कर लो, मैं क्यों करूं, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें करना है तो ट्राई करो, जब तक तुम करोगे तब तक मैं नहीं करूंगा। क्योंकि अगर मैंने किया तो तुम्हें लगेगा तुमने अपनी मेहनत से किया है। प्रॉब्लम है ना उसमें, तुमने मेहनत की, भगवान ने पीछे से पूरा कर दिया, तो आप क्या कहोगे, मेरी मेहनत से हुआ है। इसलिए भगवान ने कहा जब तक तुम करोगे तब तक नहीं करूंगा मैं, जिस दिन तुम छोड़ दोगे ना उस दिन मैं पिक्चर में आ जाऊंगा। और द्रौपदी के साथ यही हुआ अल्टीमेटली। द्रौपदी जब तक पकड़ी हुई थी भगवान नहीं आए, जब छोड़ दिया आ गए पिक्चर में। क्योंकि भगवान हमें रियलाइज कराना चाहते हैं कि मैं करने वाला हूं, तुम करने वाले नहीं हो, ये समझो। मगर इस पे विश्वास लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दिखाई कुछ और देता है। चक्कर ये दिख रहा कुछ और है, जब तक मैं नहीं करूंगा तब तक कैसे होगा। नहीं, ऐसे मान लीजिए हर वाइफ क्या सोचती है अपने माइंड में कि जब तक मैं अपने हस्बैंड का ध्यान नहीं रखूंगी, बच्चों का ध्यान नहीं रखूंगी तो क्या होगा, यही सोचती है ना। हर फीमेल तो यही सोचती है, मैं नहीं करूंगी तो मेरे हस्बैंड का क्या होगा। बट पूरी इल्यूजन है। क्या होगा कि अगर वो मर जाएगी तो लाइफ नहीं चलेगी क्या, फिर भी चलती है। हर आदमी यही सोचता है, मैं नहीं होगा तो कंपनी का क्या होगा, मैं नहीं होगा तो घर का क्या होगा, मैं नहीं होगा तो टेम्पल का क्या होगा, टेम्पल कौन चलाएगा। एवरीबडी थिंक्स लाइक दैट, बट एक्चुअली वो कंप्लीट इल्यूजन है। तो मूर्ख पिजन से अवधूत ने यही सीखा, भगवान की शरण लो, बैठो, संतुष्ट हो, भगवान मैनेज करेंगे अपना, चीज़ें होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे रात आती है उसके बाद दिन आता है, उसके बाद फिर से रात आती है, उसी प्रकार सुख आता है, उसके बाद दुख आता है, फिर सुख आता है, फिर दुख आता है, चीज़ें चलती हैं। आप अपना टाइम मत वेस्ट करो एडजस्टमेंट में, भगवान का भजन करो बस। जो मेरे जीवन चलाने के लिए वो करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ये उसने सीखा इससे, कबूतर से। अब यही कह रहे हैं, जैसे दुख आता है सुख आता है, ऐसे ही दुख चला जाता है सुख चला जाता है, अपने आप चीज़ें चलती रहती हैं। यही एक्चुअली यही इन्होंने कबूतर से शिक्षा ली। ब्राह्मण यही कह रहे हैं, सेंटली ब्राह्मण यही कह रहे हैं। ओके, उसके बाद उन्होंने ये तो आ ही गया, ये तो खत्म हो गया। तो उन्होंने उससे क्या सीखा था, तो उन्होंने उससे सीखा, क्या कहते हैं, अजगर से क्या सीखा। हाँ, अजगर आ गया। तो अजगर से क्या सीखा होगा बताना। अजगर भी ऐसे ही पड़ा रहता है और किसी चीज के लिए वो नहीं करता है और सब कुछ उसको मिल ही जाता है। या ग्रासम सुमृष्टम विरसम महांतम स्तोकमेव च यदृच्छया एवा पतितम ग्रसेत अजगरो अक्रिया। तो अजगर से अक्रिया सीखी। अक्रिया, बैठ जाओ, खाना अपने आप आ जाएगा। हंसी आ रही है आप लोगों को, मगर पता है एक्चुअली ऐसे ही। इसी को तो कहते हैं माया। माया वो है जो आपको समझ नहीं आएगा, आप कितने लॉजिक भेड़ लो आपको समझ नहीं आएगा, पूरा इलॉजिकल लगेगा, मगर है ऐसे ही। अजगर वृत्ति कहते हैं इसको। आप बैठ जाओ, अपने आप चीज़ें आएंगी। तो मैंने तो घर इसलिए छोड़ा था देखने के लिए कि यार ये सही भी कह रहे हैं नहीं कह रहे, गप मार रहे हैं। ऐवे अपने आप आ जाएगा, करके तो देखें। तो मैंने घर छोड़ दिया, आ गया, अपने आप आता है, अपने आप चीज़ें आती हैं, कुछ नहीं करना पड़ता। बट फेथ चाहिए, फेथ, इसके लिए फेथ चाहिए होता है। इसके लिए आप दिमाग से सोचोगे तो समझ नहीं आएगा। माया तो ऐसी है नहीं, माया लॉजिक से समझ नहीं आ सकती। ऐसे मान लीजिए स्त्री को पुरुष से आकर्षण, पुरुष को स्त्री से, कोई लॉजिक है इसमें? क्यों, आप साइंटिस्ट हो ना, क्या लॉजिक है बताना, कोई लॉजिक है? बायोलॉजिकल अलग बात है, वैसे कोई लॉजिक है? बायोलॉजी तो हमने भेड़ रखा है, ये केमिकल वो केमिकल, केमिकल सब तो डैडी हैं। ऐसा भी हो सकता है पहले आकर्षण हो फिर केमिकल रिलीज होते हो, उल्टा भी हो सकता है। वो क्या पता लगेगा, हाँ फिर रिलीज होता है। नहीं तो कुछ और चल रहा है, माइंड में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता ना।
तो अब ये आकर्षण क्या है? एक शरीर से आकर्षण हो रहा है, उसको शरीर से आकर्षण हो रहा है, ये पूरा इलॉजिकल है, इसमें कोई तर्क नहीं है, बट हो रहा है, क्या करोगे? इसको कहते हैं माया। अचिंत्य खलु ए भावा न ताम स्तर के न योजयित। इसमें कोई तर्क फिट नहीं होगा आपका। एक 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 बैल को गाय से हो रहा है, एक बिल्ली को बिल्ले से, एक गाय को हमसे तो नहीं हो रहा, बिल्ली को शेर से नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, भगवान जाने। अब वो कहते रहे जीन्स वीन्स, वो तो अलग बात है, मगर वो जीन्स से क्यों हो रहा है वो भी नहीं पता। होते एक जीन्स है, कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, मगर एग्जैक्टली जीन्स भी क्यों है किसी को कुछ नहीं पता है। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है साइंस में, पता है? सेक्स बहुत बड़ी मिस्ट्री है। आज तक कोई डार्विनियन एवोल्यूशन भी सॉल्व नहीं कर पाए। एवोल्यूशनरी थ्योरी इसके एंटी चलती है, ये है ही क्यों ये चीज़, किसी को कुछ नहीं पता। जीन्स वीन्स कहते रहते हैं, जीन्स को एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो तो एक्सप्लेनिंग अवे द फैक्ट है, एक्सप्लेनिंग द फैक्ट नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन आएगा, ठीक है जीन से हो रहा है तो भाई जीन से हो क्यों रहा है? अब जीन्स क्या है? जीन्स तो मरी हुई चीज है ना, एक डीएनए आरएनए, उससे क्यों हो रहा है भैया? वो पता नहीं हो रहा है, बता ये जीन्स इसके लिए है, ऐसा होता है। करके देखना पड़ेगा बस, ये ना पढ़ के नहीं होता, आपको करके देखना पड़ता है सारी चीजें। ये धर्म और भक्ति ऐसी चीज है, जितना करोगे उतना समझ आएगा, आप नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा। हाँ, अगर आप गृहस्थ लाइफ में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सब कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कम से कम काम कर लो, जितना काम रिक्वायर्ड है, और फिर आप देखो बाकी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। आप अगर ज़्यादा में ज़्यादा खर्च कर रहे हो, आप कम में भी लाइफ चल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। संतुष्टि चल जाती है। लोगों को लगता है, डिवोटी बनने से पहले लगता है कि हमारे इतने खर्चे, डिवोटी बन जाते हैं तो कहते हैं प्रभु जी बहुत कम में खर्चा हो जाता है, ये तो क्या है? होता है नहीं होता है? होता है। सो यू हैव टू डू। हमेशा लाइफ में ना प्रैक्टिकल बनना। अगर प्रैक्टिकल नहीं होगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। प्रैक्टिकल चीज़ें हमेशा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो पढ़ रहे हो उसको अपने लेवल पे कहीं ना कहीं अप्लाई करने की कोशिश करो। ठीक है, 100% नहीं कर सकते, 20% कर लो, 10% कर लो, मगर अप्लाई ज़रूर करना। किसी भी पॉइंट को डिसमिस मत करना कि हाँ ये तो हमारे लिए नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये हमारे लिए नहीं है, ये तो सन्यासियों के लिए। अजगर वृत्ति किसके लिए? सन्यासियों ब्रह्मचारी के लिए, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। एक्चुअली आपको लिए भी है, मगर आपके लेवल पे एक थोड़ा सा डाइल्यूटेड फॉर्म हो जाएगा बस। आप अजगर की तरह संतुष्ट भी रह सकते हो, शॉपिंग मत करो, इधर उधर पैसे मत खर्च करो, आराम से कम में चल जाएगा आपका। इसको अजगर वृत्ति कहते हैं। ओके, सो वैसे तो यहाँ पे लिख रहे हैं तो अजगर की तरह, उस अजगर से क्या सीखा उन्होंने? अजगर से उन्होंने सीखा पीस एंड पेशेंस। इन दो चीज़ें सीखी। जैसे कि ग्रासो महा अहिरिवदिष्ट भूखा, तो किस तरह शांत रहना है हर सिचुएशन में, और किस तरह पेशेंस कैसे कहेंगे? हाँ, किस तरह धैर्य होना चाहिए। चीज़ें आ जाएंगी अपने आप, चिंता मत करो, अपने आप खाना पहुंच जाएगा। खाने की तो टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, खाना तो मिल ही जाता है। कोई भूख से नहीं मरता वैसे, बाय द वे, पता है आपको? संसार में कोई भूख से नहीं मरता है। प्रोपेगेंडा गलत है कि वहाँ भूख लग रही है, भूखों के लिए पैसे, और ऐसा कोई व्यक्ति ने जो भूख से मर रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर वो जानबूझ के अपने गांव छोड़ के दिल्ली में आके नौकरी करे, वो भी भूख से कौन मरता है, कौन है? मुझे तो समझ नहीं आया आज तक कोई मरता है भूख से। आदिवासी भी नहीं मरते, उनको भी खाना मिल जाता है पेड़ों से, जो भी है। प्रभात के टाइम पे फैमिन आया था बंगाल। हाँ, भूकंप आ जाए तो शायद भूख से मर जाए। भूकंप क्या कहते हैं? अकाल आ जाए तो शायद भूख से मर सकते हैं। नॉर्मल रूटीन में कोई भूख से नहीं मरता, और उसमें भी हेल्प आ जाती है, लोग हेल्प कर देते हैं। भूख से कोई नहीं मरता। शास्त्र कह रहे हैं इच्छाओं से मरता है व्यक्ति, भूख से कोई नहीं मरता। अननेसेसरी इच्छाएं होती हैं तो उससे मर जाता है आदमी, क्योंकि इच्छाओं से भूख बढ़ जाती है, फिर वो संतुष्ट होता नहीं। इच्छाएं नहीं रहेंगी तो भूख कम रहेगी, वो कम में संतुष्ट हो जाएगा। कोई इंसान, भगवान प्रभुपाद कह रहे हैं ना, अब जब भगवान ने जब जिसको भेजा उसके लिए पहले ही खाना अरेंज करके भेजा। इनफैक्ट कुरान तो यहाँ तक कह रही है कि
किसी आत्मा के पैदा होने से पहले उसके खाने पीने का अरेंजमेंट पहले ही कर दिया जाता है, फिर उसको पैदा किया जाता है उल्टा, मगर हमें लगता उल्टा है। हाउ डू यू हैव फेथ इन दिस? सो उसको वो लिख रहे हैं कि भाई ज़्यादा कुछ अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा प्रयास मत करो। प्रयास करना है तो भगवान की सेवा के लिए। भक्तियों ठाकुर ने भी सॉन्ग लिखा है, क्या सॉन्ग भूल गया, कि चिंता मत करो अपने शरीर के, अपने फैमिली के मेंटेनेंस के लिए, वो भगवान करेंगे। आप भगवान को मेंटेन करो, भगवान आपको मेंटेन करेंगे। ये डील कर लो ना। आप भगवान के मिशन को मेंटेन करो, भगवान आपको मेंटेन करेंगे, देखना आप। ये 100% है। जितने भी डिवोटीज कर रहे हैं उनको अनुभव है इस चीज़ का। अपने आप चीज़ें सेट होती रहती हैं। अगर आप प्रीचिंग कर रहे हो, भगवान के मिशन में हो, आपको जॉब ही ऐसी मिल जाएगी जिसमें ज़्यादा काम नहीं करना होगा। अपने सिद्धिनिताय प्रभु तो यही कहाँ आए हुए, तो वो कह तो रहते हो, उनकी जॉब ही ऐसी हो गई कि ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, तो प्रीचिंग करते रहते हैं। रसानंद प्रभु, उनकी भी जॉब ऐसी लग गई कि ज़्यादा काम नहीं है, प्रीचिंग करते रहो, ऐसे आ रहे। सो भगवान कर देते हैं कुछ ना कुछ। अगर आप भगवान में इंटरेस्टेड हो तो भगवान आप में इंटरेस्टेड हो। बट पता है, मैं अभी सुन रहा था प्रभुपाद की मेमोरीज, तो भावानंद महाराज कह रहे थे, पहले कह रहे थे, तो कह रहे थे कि हमारा प्रभुपाद के साथ ये एक्सपीरियंस था कि प्रभुपाद कहते थे कि केयर इज इन डिटेल्स। प्रभुपाद कहते थे केयर इज इन डिटेल्स। कहने का मतलब है कि प्रभुपाद बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान से करते थे। प्रभुपाद कहते थे अगर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान से करने से पता लगता है कि तुम कृष्ण की केयर करते हो, किसी के लिए भी। अगर डिटेल छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान से नहीं करो, इसका मतलब तुम्हें कृष्ण से कोई मतलब नहीं है। तो प्रभुपाद देखते थे कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, मनी वेस्ट नहीं हो रहे, चीज़ों को सारी छोटी छोटी अकाउंट ध्यान रखने, जो भी है व्हाटएवर इट इज। सो भगवान की अगर हम केयर करेंगे, कृष्णा कॉन्शियस में डिटेल्स का ध्यान रखना। डिटेल्स हिंदी में क्या कहेंगे? डिटेल्स बारीकियां, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो, तो उससे पता लगता है कि हम कृष्ण को प्रेम करते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे की हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखती है ना, उसके खाने का, उसको और क्या होता है, उसको नहलाने का, उसको पाउडर लगाना, उसको पता नहीं व्हाटएवर इट इज, पूरे 24 घंटे बच्चे में ही होती है। उसके कपड़े, उसको खांसी आ गई तो टेंशन में आ जाएगी, उसको कुछ दर्द हो गया टेंशन में, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। तो प्रेम का मतलब है, लव मीन्स डिटेल्स एक्चुअली। तो अगर हम भगवान की डिटेल्स पे ध्यान रखेंगे तो भगवान हमारी लाइफ की डिटेल्स पे ध्यान रखेंगे कि इसको खाना मिला नहीं मिला, ये टेंशन में है या नहीं, इसके घर में कोई प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व कर दूँ। भगवान पूरा टेक ओवर कर जाएंगे अगर आपने सरेंडर किया तो। और वो सरेंडर का मतलब है कि भगवान के कृष्णा कॉन्शियस में डिटेल्स पे ध्यान रखना हमेशा अपनी लाइफ में, छोटी छोटी चीज़ों में। आपका बीट बैग क्लीन है या नहीं है, वो भी एक डिटेल है। प्रभुपाद कहते थे आपका क्लीननेस का मतलब यू डोंट लव कृष्णा। आप कहोगे ये क्या बकवास बात है, क्या है, मुझे भी समझ नहीं आती बात है। बीट बैग क्लीन होने से भक्ति को क्या लेना देना है? ये वृंदावन में आओगे सब गंदे ही रहते हैं, सारे बाबा जी और ये सब लोग, उनके बीट बैग गंदे रहते हैं। ठीक है, हम जब कर रहे हैं हम तो, मगर प्रभुपाद ऐसे नहीं थे। प्रभुपाद कहते थे ओके दिस बिलोंग्स टू कृष्णा, इसलिए ये क्लीन होना चाहिए। प्रभुपाद बहुत ज़्यादा डिटेल्स पे बात करते थे, बहुत एक्सट्रीम, क्योंकि प्रभुपाद को भगवान से लव था। और रूपा गोस्वामी लिख भी रहे हैं, प्रेम की परिभाषा है कि जब किसी से प्रेम होता है तो उसकी हर छोटी छोटी चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। फीमेल से रिलेट कर पा रही होंगी, मेल शायद ना कर पा रहे हो, फीमेल्स के तो बच्चे होते हैं, तो बस वही बात है, वही कृष्णा कॉन्शियसनेस में। उसने अजगर से ये दिखा, और इनफैक्ट अजगर से ये सीखा कि चाहे अजगर के पास बहुत ताकत भी है, अजगर एक बार में पूरे मतलब हिरन विरन को मतलब सटक लेता है, वो बहुत ताकत होती है। एक बार लिपट जाए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। चाहे बहुत ताकत है फिर भी वो संतुष्ट रहता है।
अब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई कमज़ोर आदमी पढ़ा रहा है तो उसमें कोई क्रेडिट नहीं है, वो कर ले भी क्या लेगा। तो एक महान व्यक्ति भी संतुष्ट लगता है, एक कमज़ोर आदमी भी संतुष्ट लगता है, एक तमोगुनी आदमी भी संतुष्ट लगता है, एक बेबड़ा भी संतुष्ट लगता है, पड़ा हुआ एक जगह संतुष्ट थोड़े ना है। तो उसमें डिफरेंस है। हमारे पास एनर्जी है, हमारे पास एंथुजियाज्म है, फिर भी हम कर सकते हैं सॉल्व, फिर भी हमने एक बैक स्टेप लेके हम इंटरफेयर नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं। हमें पता है कि संसार का नियम क्या है, चीज़ें आती हैं जाती हैं, बैठे रहो, चीज़ों को छुओ मत। तो उसने अजगर से ये सीखा। क्यों डिवोटी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता चीज़ों में संसार की? क्योंकि वो कह रहे हैं ही इज ऑलवेज अलर्ट टू हिज एक्चुअल सेल्फ इंटरेस्ट, क्योंकि वो अपनी आत्मा, क्योंकि वो जन्म मृत्यु से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है, वो टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, क्योंकि उसको पता है हम संसार में कितना ही एडजस्ट कर ले चीज़ें, ये इल्यूजन है, कभी एडजस्ट नहीं होगा। आप पूरे लाइफ, पता है मैनेजमेंट ऐसी चीज़ है, पूरी लाइफ मैनेजमेंट करते रहो तब भी खत्म नहीं होगा, एंडलेस चीज़ें आ जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि मेरे इतने क्या कहते हैं, इतने एजेंडाज हैं, ये खत्म हो जाएंगे तब मैं बैठ के आराम से करूँगा, ऐसा कभी नहीं होगा। और चीज़ें आ जाएंगी, और चीज़ें आ जाएंगी, और चीज़ें आ जाएंगी, और चीज़ें आ जाएंगी, वो एंडलेस है वो। और इसको पता है क्या बोलते हैं? तो इस्कॉन में इसको बोलते हैं मैनेजेरियल सिंड्रोम, कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है, फिर और 10 चीज़ आ गई, और 10 चीज़ आ गई, धीरे धीरे उसकी चैंटिंग छूटती रहती है, धीरे धीरे उसकी रीडिंग छूट जाती है, और एंड काम ख़त्म ही नहीं होता। तो ये समझना चाहिए, अजगर से समझना चाहिए, अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। जैसे अजगर बैठा रहता है, ठीक है, चीज़ें नहीं आई फिर भी अपने लिए पहले अपने लिए टाइम निकालना कि हम शुद्ध हो जाएं, हम भी आगे बढ़ें, क्योंकि अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो दूसरों को हम आगे बढ़ा सकते नहीं, वो असंभव है। ओके, अजगर से ये सीखा। ओके, मुझे बताओ समुद्र से क्या सीखा? नेक्स्ट उसका उनके गुरु हैं समुद्र, क्या कहते हो, क्या सीखा, क्या सीखा होगा? हैं accommodating everything, क्योंकि समुद्र में सभी समुद्र, वैसे आप थोड़ा ध्यान से सोचोगे ना, आपको समझ आ जाएगा। समुद्र का कंपैरिजन कभी लोग किससे करते हैं, क्या होता है? समुद्र बहुत ग्रेव होता है, ग्रेव बहुत डीप है ना, डीप है, बहुत विशाल और बहुत गहरा है। गहराई तो है समुद्र की, तो समुद्र को समुद्र बनाती है। इसी प्रकार एक साधु का विचार और उसका चरित्र बहुत गहरा होता है, बहुत डीप होता है। इतनी सारी नदियां समुद्र में आती है मगर समुद्र बिल्कुल विचलित नहीं होता। उसी प्रकार इतनी सारी चीज़ें उसके पास चल रही होती हैं, वो बिल्कुल विचलित नहीं होता। उसके विचार, उसकी क्रियाएं बहुत गहरी होती हैं। इनफैक्ट गहरे का मतलब, ग्रेव का मतलब एक और होता है कि कृष्ण भगवान की क्वालिटीज़ में आ रहा है ग्रेव, तो कृष्ण भगवान की क्वालिटी एक ग्रेव है। उसका मतलब क्या है कि कृष्ण के एक्शंस और कृष्ण के थॉट्स कोई नहीं समझ सकता, नोबडी कैन अंडरस्टैंड। उनकी जैसे कहते हैं ना वैष्णव क्रिया मुद्रा, ये क्या नाम हो जाए, तो एग्जैक्टली वो क्या सोच रहे हैं, उनके सोचने के पीछे आशय क्या है, क्यों सोच रहे हैं, वो कोई नहीं समझ सकता। एक साधु ऐसा होता है। साधु के विचार, उनकी क्रियाओं को समझना बहुत मुश्किल है। साधु कोई सुपरफिशियल नहीं होता, नहीं, सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं डोंट बी एन ऑर्डिनरी मैन। प्रभुपाद बार बार अपने लेक्चर में कहते हैं डोंट बी एन ऑर्डिनरी मैन। साधारण आदमी मत रहो। साधारण आदमी तो बस ऊपर ऊपर से सोचेगा, बोल देगा, ची पी पी चलती रहेंगी चीज़ें, ये साधारण आदमी होता है। एक ग्रेव आदमी जब बोलता है, कम बोलता है मगर जब बोलता है तो काम की बात बोलता है, ये ग्रेव आदमी है। कृष्णा ग्रेव थे, क्वालिटीज़ में आ रहे। कृष्णा कम बोलते थे, जब बोलते थे टू द पॉइंट, कि जैसे सबको बेनिफिट हो। इवन जोक में भी बेनिफिट करते थे। ये भगवान की क्वालिटी, ये महान, एक्चुअली शांडिल्य स्मृति में लिखा है कि महान व्यक्ति, जोक कैसे कहते हैं, मजाक कैसे, महान व्यक्ति के मजाक में भी, व्यंग में भी, महान व्यक्ति के व्यंग में भी शिक्षाएं होती हैं। और मूर्ख व्यक्ति की वाइज एडवाइस भी दूसरों का कबाड़ा करती है। वो मूर्ख होता है, वो सोचेगा मैं बहुत अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ, मैं एक्चुअली से कबाड़ा ही हो जाएगा सबका। सो ग्रेव होना चाहिए
थॉट्स डीप होने चाहिए। कृष्णा कॉन्शियस आदमी अपने आप डीप हो जाता है क्योंकि भगवान से जुड़ जाता है। तो समुद्र से उन्होंने सीखा, अनफैथमेबल, अनसरपासेबल। एनीवे, तो वो लिख रहे हैं जैसे समुद्र, जैसे बारिशों में बहुत ज़्यादा नदियाँ आती हैं समुद्र में, और जब बारिश नहीं होती नदियाँ सूख जाती हैं, तो समुद्र में कोई नदियाँ नहीं जाती। फिर भी समुद्र वैसा का वैसे ही रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है। उसी प्रकार कभी कभी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा सुख आएगा, जैसे नदियाँ बढ़ गई, या बहुत ज़्यादा दुख आएगा, नदियाँ सूख गई, मगर एक साधु बिल्कुल वैसा का वैसे ही रहेगा। ही इज़ नॉट, वो उसके विचार में केवल एक ही चीज़ होगी कि भगवान कृष्ण को संतुष्ट कैसे करें, बाकी चीज़ें चलती रहती हैं, डजंट मैटर। ओके, सो या आई थिंक आई जस्ट स्टॉप हियर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, मैं मगर उसके बाद आ रहा है ये क्या, मौत कैसे होता है, ये जो कीट जो आग में चले जाते हैं, कौन से होते हैं? कीट पतंग ना, आग के अंदर चले जाते हैं। उससे उसने सीखा बहुत कुछ, मगर वो मैं कल बताऊंगा। कुछ पूछना, कुछ कहना है? मुझे जैसे बताया कि प्रारंभ कि व्यक्ति अगर कुछ नहीं, जैसे अजगर का एग्जाम्पल है, तो मेरा प्रश्न ये था कि अगर प्रारब्ध में कुछ लिखा हुआ है कि ये प्राप्त होगी किसी को चीज अपने आप, तो फिर कर्म का क्या रोल है? मुझे फिर उसको कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म के उसको मिल जाएगा, या कर्म तो उसमें कुछ रोल है? प्रारब्ध से मिल जाएगा तो कर्म करो, प्रारब्ध कर्म ही तो है। नहीं, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी चीज जीवन में किसी मेहनत से मतलब कर्म, क्या कर्म करना पड़ेगा उसको प्रारब्ध का फल को प्राप्त करने? प्रारब्ध से जो मिलता है उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप मिलता है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं होती। मेहनत होती है आगे प्रारब्ध बनाने के लिए, आगे के लिए। अभी मेहनत करोगे तो आपको फ्यूचर में बेनिफिट होगा ना, इमीडिएटली तो नहीं होता, मगर जो अभी मिल रहा है वो आपने जो पीछे किया वो उसका खा रहे हो, ऐसे ही होता है। तो ऐसी पास्ट और फ्यूचर लाइफ है, जो हमने पिछली लाइफ में किया उसका अभी इस लाइफ में खा रहे हैं। अभी जो हम एक्शन करते रहेंगे उसका फिर आगे हम फ्यूचर में लेंगे। सो प्रारब्ध के लिए, प्रारब्ध तो अपने आप ही आता है। तभी तो सारे ऋषि मुनि कह के, भगवान कह के चले गए कि जब अपने आप आना है तो मेहनत क्यों करनी है? मेहनत करनी है आगे के लिए, है नहीं? मगर हमें फ्यूचर चाहिए नहीं, हमें तो छोड़ के भगवान के पास जाना है, तो मेहनत क्यों करें? फ्यूचर तो वो बनाएगा ना जिसको यहाँ पे रहना है, हमें बनाना ही नहीं भाई। हमें जो मिल रहा है खा पी के निकलो यहाँ से और क्या। सो भोगियों के लिए ठीक है, वो मेहनत करें, उनको फ्यूचर बनाना है, ठीक है आप करो, वरना फ्यूचर खराब हो जाएगा आपका। हमें बनाना ही नहीं भाई। जैसे यहाँ पे तो ये चित्त को शांत करने वाली चल रही है, जैसे अवधूत की जो यस्टरडे मैं ये कर रहा था, आई केम अक्रॉस ए वीडियो फ्रॉम इस्कॉन ओनली, हाँ, फेसबुक पे। वहाँ पे वन वीडियो इज टेलिंग अबाउट कि हार्ड वर्क करो टू अचीव योर गोल्स। तो वो बिल्कुल ही, अब उन्होंने ये तो एक्सप्लेन किया नहीं ना, कुछ और बताया कि हार्ड वर्क भक्ति के लिए करनी है। तो जनरली लोग तो इसको अप्रिशिएट करते हैं कि हार्ड वर्क किया जाए और मेटेरियली गेन किया जाए। वो व्यूज ज्यादा थे ऑफ कोर्स उस पे, वो तो है ही, मतलब बकवास बोलोगे तो लेकिन बकवास। यहाँ मैं वही पूछ रहा हूँ कि श्रीमद् भागवतम तो इसकी बात कुछ और ही बोल रहा है, कुछ और ही बोल रहा है, और वहाँ पर लोग जो यूट्यूब पे उनके जो वीडियोस आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि, क्योंकि भैया उनको कौन सुनेगा? अगर मैं यूट्यूब में बोलने लगूँ भैया आराम से रहो, तो मैं क्या है ये, हम नहीं सुन रहे। हमें तो मोटिवेशन चाहिए, हमें काम। मगर प्रॉब्लम ये है ना, मेरा लॉजिक ये है कि आप ठीक कह रहे हो भोगियों के लिए, आपका लॉजिक ठीक है, प्रारब्ध से खा रहे हो और फ्यूचर बनाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। जो नॉन डिवोटी है उसके लिए तो ठीक है भैया, आप मेहनत करो वरना फ्यूचर खराब हो जाएगा आपका। मगर डिवोटी के लिए बहुत गंदा लॉजिक है, क्योंकि हम फ्यूचर बनाने नहीं चाहते ना, चक्कर ये है, हम तो निकलना चाहते हैं यहाँ से। तो इसलिए हम क्यों पागल हैं कि हम मेहनत करेंगे? जो प्रारब्ध से खाते रहो और निकल लो, तो वो इंटेलिजेंस है। तो डिवोटी के लिए लॉजिक काम नहीं करता है, डिवोटी के लिए लॉजिक गलत है। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल सुना था कि भगवान बारिश तो करती है, पर जो फार्मर होता है उसे हल तो चलाना ही पड़ता है। तो मतलब बारिश तो कृपा तो होगी, पर उसको हल तो चलाना पड़ेगा। मतलब मैं कह रहा हूँ संसार के लिए मेहनत नहीं करनी, भगवान के लिए तो करनी है।
संसार में हम क्यों मेहनत करनी है, फ्यूचर क्यों बनाना है, भगवान की सेवा में तो करनी है ही, वो बात है बस। वैसे तो आप देखो हमारे इस्कॉन में भी कई डिवोटीज बोलते हैं, देखो गृहस्थों को एडवाइस करते हैं, देखो आप मेहनत करके अपना बैंक बैलेंस बना लो, LICs रख लो, फ्यूचर में काम आएंगी, ये सब सुना है। म्यूचुअल फंड पूरा कॉन्फ्रेंस चल रहा है। हाँ, म्यूचुअल फंड्स बना के रखो। लेक्चर्स लेक्चर्स हैं। हाँ, देयर इज अ लेक्चर कॉल्ड फाइनेंशियल, तो उनका लेक्चर ये था कि मतलब द गुड पार्ट इज दैट कि वो ये बता रहे हैं कि अगर कोई यंग बंदा 40s एज में रिटायर करके भक्ति करना चाहता है, जो मिशन भक्ति करता है, सब बेकार की बात है, नॉनसेंस है। वो पहले मर गया तो क्या वो गारंटी दे रहे हैं जिंदा रहेगा? उसका डाइवोर्स हो गया, पत्नी भाग गई, फिर क्या करेंगे? सब चौपट प्लान। अगर वो जिंदा रह जाए तो, जिंदा रह जाए तो जो अगर उस टाइम में भक्ति कर लेगा, भगवान केयर कर लेंगे उसकी। या पहले कौन म्यूचुअल फंड्स होते थे, क्या होता था ये सब? अपने आप चीजें, भगवान है ना, भगवान है या नहीं ये बता दो। पहले इस पे बेसिक पे बात करते हैं, उनसे पूछो भगवान है या नहीं। और भगवान योगक्षेम भामियम करते हैं नहीं करते हैं? गीता में भगवान ने बोला झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं? तो सच बोल रहे हैं तो काम खत्म हो गया ना। क्यों करना है ये सब? बहुत गंदी एडवाइसेस चल रही हैं, मतलब बिल्कुल ही म्यूचुअल फंड तो जवानी उसमें बिता दी ले। हम कह रहे हैं यार जवान है तो, टाइम है तो यार तू सेवा कर ले। हमारा तो उल्टा मैसेज जा रहा है, तू एनर्जी लगाना, बुढ़ापे में भक्ति क्या करेगा? वो 1000 बीमारियां आ जाएंगी, फिर तू ची पी पैसे सारे हॉस्पिटल में चले जाएंगे। प्रभुपाद यही तो कहते थे, पैसे सारे तुम्हारे डॉक्टर्स और लॉयर्स के पास जाएंगे। कमा लो, बच्चे लड़ेंगे, बीमार हो जाओगे, फिर वही करते रहोगे। तो बिल्कुल उल्टी एडवाइस चल रही है। एक्चुअली वो सारा वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग। भागवतम तो नहीं कह रही, पढ़ लिया ना, अभी हमने पढ़ लिया भागवतम का क्या है। सो ये तो फॉल्स सिक्योरिटी है, फॉल्स सिक्योरिटी। हम तो यंग लोगों को एडवाइस करते हैं, भैया आप अपनी एनर्जी भगवान में लगाओ, फ्यूचर देखा जाएगा, जिसकी जो डेस्टिनी होगी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग कहते हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए यार, बच्चों की अपनी डेस्टिनी है, वो अपने आप हो जाएंगी चीजें। बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉडल है जो एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉडल है, अच्छा। बहुत कॉम्प्लेक्स। मैंने कहा, मुझे निकाला कि पूछेगा आदमी एक कौन सा एडवाइजर चूज करूं, बिजनेस ही हो गया। उनका बिजनेस है। दैट्स बैड एक्चुअली, वेरी वेरी बैड। 40 के बाद तो प्रभु जी इमीडिएटली डोर पे खड़ी होती है बीमारियां। हाँ, 40 के बाद तो डिक्लाइन ही होता है सीधा। फिर क्या करेगा वो व्यक्ति? सो इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन। भागवतम और गीता लोग पढ़ नहीं रहे, भगवान के एडवाइस के एंटी जा रहे हैं, तो फिर सफरिंग, दुख तो आएगा ही आएगा। और क्या? हाँ, ये बात है, उनके व्यूज़ बहुत आ जाएंगे, क्योंकि लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा। हाँ देखो, हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं, बहुत अच्छा है। वो चाहते ही हैं, तो बस उनको हमने प्रमोट कर दिया। तुम चाहते हो ना पैसे कमाना, कमाओ, ये भक्ति है। तो फिर गड़बड़ हो गई। ये तो बेकार है। मेरा बस है ना, सबको फुल टाइम बना दूँ। तुम यंग हो, आ जाओ भैया, भक्ति करो, डिस्ट्रीब्यूशन करो, प्रीचिंग करो, भगवान देख लेंगे। प्रभुपाद ने तो ऐसे ही किया। बाय द वे, प्रभुपाद ने यही किया, सारे यंग लोगों को फुल टाइम ही तो बना दिया था। आप LA में जाओ, LA में जो भी स्ट्रीट है वहाँ पे, तो वहाँ टेम्पल था और वहाँ पे 200 फैमिलीज रहती थी। यंग हिपीस शादी करके सब रहते थे और भक्ति करते। प्रभुपाद कहते चिंता मत करना, भगवान देंगे, और सबको मिल रहा था। तो उस टाइम मूवमेंट में पावर थी ना। अब मूवमेंट में पावर कम जा रही है, क्योंकि नीचे जा रहे हैं, क्योंकि उल्टी फुल्टी ऐसी फालतू की एडवाइसेस आ रही हैं। ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। लोग ब्रह्मचारी बनने से रोक रहे हैं लोगों को, कि भी तुम्हारी फ्यूचर सिक्योरिटी क्या रहेगी। नहीं, यही कहते हैं ना, आगे जाके क्या होगा, कोई देखभाल करने के लिए नहीं होगा। हेल्थ ख़राब हो गई तो मंदिर निकाल देगा, फिर क्या होगा। पागल लोग हैं। मुझे लगता है प्रभु उनको ये विश्वास नहीं है भगवान है, मुझे लगता है। हाँ, वो ये तो है कि लोगों को विश्वास नहीं है, तभी लोग इधर उधर की वे दिखाते हैं कि। तो प्रभु जी, पिरामिड में तो जो टॉप में है उनको तो आप एक बार एडवाइस करोगे तो वो समझ जाएंगे, पर जो मैक्सिमम जो डिवोटीज हैं, हम लोग हैं, वो तो हमें समझाना पड़ेगा। तो इस जन्म में तो समझेंगे नहीं। क्यों नहीं समझेंगे? वो आपसे नहीं समझेंगे, मुझसे समझ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप स्ट्रांग
बन जाओगे तो आपसे भी समझ जाएंगे। प्योरिटी इज हाँ बस, प्रभुपाद ने बोला समझ गए ना लोग। तो मैसेज अगर हमारा प्योर होगा तो क्यों नहीं समझेंगे। मतलब गुरु महाराज, मैंने बताया ना गुरु महाराज ने कितने सारे लोगों को बोला जॉब छोड़ के आ जाओ, छोड़ दी लोगों ने, छोड़ दिए। मतलब जो वेस्ट में रहते थे, वेस्ट में महाराज कहते हैं इंडिया में आओ, तो छोड़ के आ गए वो, और रह रहे फार्म हाउसेस में। कैसे रह रहे बताओ, चल रहा है उनका, खुश है, कोई प्रॉब्लम। तो अभी जो महाराज के जो वर्णाश्रम में जो कम्युनिटी में जितने फैमिलीज रहते हैं, उन्होंने क्या अपना बैंक बैलेंस जीरो कर दिया है? नहीं तो कुछ लोगों ने कर दिया, नहीं मुझे नहीं लगता कि है किसी ने बैंक बैलेंस। तो ये तो एक स्टेप है, वो भी छोड़ना बहुत बड़ी बात है। अमेरिका में जॉब लेके छोड़ छाड़ के आ जाए कि ये क्या बात है। ये तो आपने वही कह दी कि भी भोगी लोग कहते हैं यार तुम माला कर रहे हो, मन तो लग नहीं रहा, फायदा क्या माला करने का। ये तो वही बात हो गई, कुछ तो कर रहे हैं, एक स्टेप तो हुआ, फिर उसके बाद और भी आगे बढ़ जाएंगे लोग। उसमें क्या है, सबसे ज्यादा वरीड अगर कोई ब्रीड है दुनिया में तो इंडियंस है। मैं देखता हूँ वेस्ट में लोग, वेस्ट में ज्यादा नहीं करते। हाँ, लोग घूमने चले जाते हैं अपने पूरे, और हम लोग जोड़ते रहते हैं। इंडियंस का पता है क्या है, वो पापा बच्चे के लिए जोड़ेगा, बच्चा पोते के लिए जोड़ेगा, पोता पोतों के लिए जोड़ेगा, कोई एंजॉय नहीं कर पाएगा कोई भी एंजॉय नहीं कर पाएगा। यही है ना, यही है ना, इंडिया का हाल ही है। वो आगे आगे करते नहीं, आगे करते दो, फिर पैसे पता नहीं उसका होगा क्या भगवान जाने, बट कोई एंजॉय नहीं कर पाएगा। वो जमता रहेगा, पढ़ता रहेगा, पढ़ा रहेगा, वो देख देख के खुश होते रहेंगे। इंडिया का यही हाल है, देख देख के खुश होते रहते हैं, मेरे बैंक में इतने, हाँ ठीक है और खुद कुछ नहीं कर पा रहे एंजॉय। तो इंडियंस का तो ये हालत हो गई है, ना योग ना भोग, दोनों ही नहीं आता। एंजॉय भी करना नहीं आता और स्पिरिचुअल लाइफ भी नहीं आती। हिजड़े बन गए हैं हिजड़े होते हैं ना, बीच में लटके रहते हैं, पता ही नहीं क्या करना है। तो हमारी पूंजी है आध्यात्मिकता। प्रभुपाद कहते हैं इंडियंस को स्पिरिचुअल नॉलेज देनी चाहिए पूरे वर्ल्ड को। हम लोग ये हैं, मगर हम लोग अपना काम बूझ के उनके पीछे भाग रहे हैं। उनके जैसे तो बन नहीं सकते। अभी आप देखो अमेरिका में लोग जीन्स पहनते हैं, लड़कियां जीन्स पहनती हैं। मैं अमेरिका गया तो मुझे इतना बुरा नहीं लगा वहाँ। मतलब एक उन पे जचता है, स्मार्ट लगते हैं। यहाँ की लड़कियां जीन्स पहनती है, इतनी हॉरेबल लगती है, मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं है कोई शेप नहीं, कुछ नहीं, वो पहन के आ गई। इमेजिन, मतलब जमता नहीं। यहाँ वो वही ड्रेस लाते हैं ना, इंडियंस पे जमता नहीं। वो इंडियंस पे साड़ी जमती है, वहाँ की ड्रेस जमती नहीं। वहाँ की ड्रेस उनको जमती है, वहाँ पे आपको बिल्कुल ऑड नहीं लगेगा। ऐसे दिल्ली में आओगे ना आप, ऐसे लोग निक्कर पहन के घूम रहे हैं, जीन्स पहन के घूम रहे हैं, उल्टी पुल्टी ड्रेस, तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो मुझे लगा कि मैं सोच रहा था अमेरिका जाएंगे, वहाँ तो और गंदा होगा, ये और माइंड डिस्टर्ब होगा। मैं वहाँ गया, मेरा माइंड ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ। मैंने कहा यार ये तो इनके लिए नॉर्मल है। तो वो एक बहुत ही, अब यहाँ पे कोई जीन्स पहन ले तो ऐसे क्या इतरा के चलेगी वो कि क्या हो गया। वहाँ पे नॉर्मल है, ये बचपन से पहन रहे हैं। यहाँ उसने कुछ पहन ले, गॉगल लगा लिए, तो यार पता नहीं क्या हो गया। इंडियंस अभी जा रहे हैं ना उस डायरेक्शन में। सो वहाँ यहाँ पे किसी ने मसल्स बना ली, जिम में जाकर तो दिखाएगा वो, बनियान पहन के आएगा पहले तो कि दिखाई दे। ज़्यादा ही ओवर हो जाता है वहाँ, ठीक है, नॉर्मल चीज़ है। सो जो जिस पे जचता है ना वही करना चाहिए। यहाँ पे जचती है संस्कृति, यहाँ पे जचती है फीमेल्स के लिए साड़ी, मेल्स के लिए धोती कुर्ता। यहाँ पहले पजामा कुर्ता पहनते थे लोग सब, नहीं मैंने तो धोती नहीं, मैंने पजामा कुर्ता पहनते थे, मुझे लगता है दादा धोती भी। अच्छा, गांव में धोती कुर्ता अभी भी चलता है, और सिटीज में पजामा कुर्ता चलता था। ये था, मतलब ये सब पैंट तो है ही नहीं। पैंट पहन के तो, हाँ पैंट पहनने वाले तो मुझे नौकर, मतलब क्या कहते हैं, स्वीपर लगते हैं सीरियसली। मतलब बहुत अजीब सा देखने में लगता है। दैट्स नॉट अ गुड ड्रेस। वो एक ही बात है, साउथ में तो अभी भी लुंगी पहनते हैं। सो और वो इस एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा भी है। यहाँ गर्मी है ना, जैसे नॉर्थ में तो ठंड है, साउथ में गर्मी है, इसलिए वहाँ की ड्रेस ठीक है। नॉर्थ में पजामा कुर्ता पहन के कैसे रहते थे ठंड में?
कैसे रहते थे, किसी को पता है? ठंड तो होती होगी, कंबल ठंड में भी पता नहीं। कंबल, हाँ हाँ, कंबल सब जो 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 वो मोटा सा कंबल नहीं होता जो वो ओढ़ के, हाँ मुझे याद आ गया, हाँ वो ओढ़ के रहते थे ठंड में, सब चलते थे अपना। अब मॉन्की कैप पहनी और वो लोई ओढ़िया, यही था, यही सिस्टम था। दुकानें होती थी ना प्रभु जी, बैठने वाले काम होते थे, अपना ओढ़ा और बैठ गया, घूमना फिरना वॉकिंग। हाँ अपना करते थे। सो दैट्स हाउ, मैं क्या कह रहा हूँ, प्रभु जी फ्यूचर के बारे में कुछ भी ना सोचे किसी कॉन्टेक्स्ट में या फाइनेंशियली या देखो सोचने का मतलब है कि एक मिनिमल आप देख लो, मिनिमल, ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, ये बात है। मिनिमल तो आपको थोड़ी तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ना, आफ्टर ऑल इट्स योर लाइफ, इट्स योर फैमिली एंड यू हैव टू टेक केयर। सो बेवकूफ़ ही नहीं हो सकते, बट ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। लोग तो 24 घंटे ये सोचते रहते हैं ना, आगे क्या होगा, टेंशन में मर जाते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट, मिनिमल अपना काम करो, बाकी टाइम बचा के भगवान का भजन करो, क्योंकि ये कब क्या कहते हैं, कब क्या हो किसने जाना, नहीं वो सॉन्ग नहीं था, गाना है ना, कब क्या हो किसने जाना। शान का था। सो पता नहीं ना, सिचुएशन चेंज होती है, सब प्लान्स धरे रह जाते हैं। डिफाइन नहीं हो पाता डिफाइन नहीं हो पाता, डिफाइन हो सकता है अगर आपको करने में कोई टेंशन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम, उससे डिफाइन हो जाए। अगर आप जब कर रहे हो, भगवान में मन लग रहा है, इधर उधर माइंड नहीं जा रहा, स्ट्रेस नहीं आ रहा, तो आप सही चल रहे हो। जहाँ स्ट्रेस आ रहा है, चैंटिंग करते हुए भी चीज़ें घूमती जा रही हैं पागलों की तरह, इसका मतलब आप कम कर दो, इसका मतलब अति प्रयास हो रहा है। तो अब वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा, है नहीं, इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा, नेचर पे भी डिपेंड करता है, कोई ज़्यादा नहीं ले पाता, कोई कम ले पाता है। सो बेसिकली सब कुछ हम भक्ति के लिए कर रहे हैं ना। सो अगर माइंड पीसफुल है, चैंटिंग कर पा रहे हो, अच्छे से शेड्यूल चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आप जो करना है कर लो, अपना कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपके लिए ठीक है। जहाँ आपकी चैंटिंग खराब हुई, ओवर टाइम हो गया, कुछ कर नहीं पा रहे पागलों की तरह, इसका मतलब यू नीड टू स्लो डाउन, बस इतना है और कुछ नहीं। वो इंडिविजुअली देखो आप, ठीक है ना। दैट्स ऑल। ओके, सो आई थिंक 9:06 जैसे आपने अभी एक चीज़ बताया कि जैसे कि हम भगवान की चिंता करेंगे तो भगवान हमारी चिंता करेंगे। तो ये मतलब जैसे अगर हम भगवान की चिंता करते हैं, भगवान हमारी चिंता करते हैं, मगर हम ये चाहते नहीं कि वो हमारी चिंता करें, तो मगर वो करेंगे ना। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग तो यही है ना कि अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो मतलब इनर माइंड में तो यही चल रहा होगा कि नहीं, हम तो कह रहे हैं भगवान आप हमारी केयर करें ना करें, फिर भी हम आपकी सेवा करेंगे। मगर हमें पता है कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं तो भगवान हमारी केयर करेंगे, वो विश्वास भी है, मगर चाहते नहीं हम लोग, वो एक बहुत डिफरेंस है। एक व्यक्ति चाहता है कि मैं कुछ कर रहा हूं और रेसिप्रोकेशन में मेरी केयर करे, एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं नहीं चाहता, मैं आपका ध्यान रखूंगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मगर वो ऑटोमेटिकली केयर रख रहे हैं, तो उससे हमें उस व्यक्ति के क्वालिटीज, उनके गुणों की तरफ हम आकर्षित होते हैं कि कितने अच्छे हैं कि खुद से वो केयर कर रहे हैं। नहीं तो अगर हमें बुखार हो गया तो डॉक्टर के पास जाएंगे या भगवान पे आश्रित रहेंगे? ये क्या बेकार की बात, मतलब we should go to doctor, मतलब we should not, हाँ ऑफ कोर्स यू शुड गो टू डॉक्टर। we should not take the आप डॉक्टर के पास जाओ, दवाई ले लो, मगर अगर आप सही नहीं हो रहे तो पागल मत हो, अपनी चैंटिंग करो, जो भी आराम से कर सकते हो कर लो, बस ये बात है। मगर कभी कभी पता क्या होता है, बेस्ट आइडियोलॉजी है थोड़ा टॉलरेट कर लो, काफ़ी चीज़ें अपने आप ठीक भी होती। आजकल लोगों का क्या है, थोड़ा सा बीमार हुए डॉक्टर, आजकल ये है, दवाई ले ली, वो ले ली, नहीं यार पहले डॉक्टर होते ही नहीं थे। मुझे कोरोना में ओपीडी खाली थी, पता आपको? अब जाकर फिर ओपीडी बढ़ गई। आप देखो गांव में कोई डॉक्टर नहीं होता, बीमार होते हैं, टॉलरेट करते हैं, ठीक हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। अभी तो ऐसे ही है गांव में, जहाँ पे बहुत दूर सिटी से कोई नहीं, सिटी में तो थोड़ा टेंशन हुई, डॉक्टर, उनका डॉक्टर होगा, ये हो गया, वो हो गया, मतलब पेशेंस नाम की, टॉलरेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची। और वैसे भी टॉलरेट क्यों करें, ये भी तो फंडा ही उल्टा हो गया ना, क्यों करना टॉलरेट यार, पैसे हैं, सही कर लो अपने आप को, हम पागल हैं जो टॉलरेट करते रहेंगे, ये उल्टा भी है। उल्टा भी है।
सो सारे कॉन्सेप्ट्स ना उल्टे हो चुके हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम हेल्पलेस होते हैं और हमें हम हेल्पलेस बैठ जाते हैं, फिर भगवान को ध्यान करते हैं, फिर हेल्प आ जाती है, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फिर मन में ऐसा लगता है कि ये बात हो गया, नेक्स्ट टाइम नहीं होने वाला, मतलब इस टाइम तो कहीं ना वो तो कहीं बस आ गया वो तो होगा, फेथ की कमी है। इस टाइम तो कहीं ना कहीं फेथ इज रिक्वायर्ड, दैट्स ऑल। हम तो पूरी लाइफ फेथ पे ही जी रहे हैं। आपके सामने बैठा हूँ मैं, मरा थोड़े ना हूँ, हाँ हो गया, अब तो लाइफ एग्जाम बैठा ही हूँ तो किताब क्या पढ़नी। ब्रह्मचारी संन्यास आश्रम होते इसलिए हैं कि गृहस्थों को कॉन्फिडेंस आए कि भी ऐसे भी लाइफ जी सकते हैं, वरना तो सब किताबी ज्ञान नहीं हो जाता। किताबी ज्ञान होगा। हम तो बैठे हैं, हमें तो कोई टेंशन नहीं है, ना कोई जॉब भी नहीं है। हमें क्या पता कल आप आओगे नहीं आओगे, हमें क्या पता आप डोनेशन दोगे नहीं दोगे, नहीं दोगे तो क्या होगा हमारा, भाई क्या होगा, बीमार हो गया, हो सकता है आप नहीं हेल्प करो, हाँ हो सकता है। फिर कोई बात नहीं, मत करो मत करो, मत आओ, क्योंकि हमें पता है भगवान कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर देंगे, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी को फेथ कहते हैं, वो फेथ होता है। और फेथ ऐसी चीज़ है कि आप पहाड़ को भी कहो उठ के कूद जाए तो कूद जाएगा, अगर आपका फेथ 100% है, ये क्राइस्ट कह रहे हैं। मगर मॉडर्न संसार ना लॉजिक सिखाया है, फेथ नहीं सिखाया। चक्कर बहुत बड़ा ही हो गया, फेथ को कंडेम करके सुपरस्टिशन है, मिथ है, फेथ क्या है, उसको डाउन कर दिया। मगर फेथ में बहुत बड़ी पावर होती है। अब वो पता नहीं मॉडर्न सोसाइटी को, तो हमें भी प्रॉब्लम हो रही है अभी, आगे क्या होगा, ये क्या होगा। सारे ब्रह्मचारी शादी कर लेते हैं सब, जब थोड़े 20 साल बाद डर जाते हैं, आगे क्या होगा यार, फिर कोई वाइफ नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, तो फेथ की कमी, दैट्स ऑल। इवन आयुर्वेद में आता है प्रभु जी शुरू के चैप्टर्स में कि रोगी को भेषज और औषधि पे फेथ होना चाहिए। लिखा है, हाँ मैंने ही पढ़ा था। हाँ तब तक वो वर्क नहीं करेगी। हाँ, डॉक्टर पे फेथ होना चाहिए, ये तो हमने प्रैक्टिकली देखा है। हम पेशेंट्स को बोलते हैं, जो हमारे रेगुलर पेशेंट्स होते थे, हमारे बोलने से 50% ठीक हो जाता था। वो ऐसा होता है क्योंकि फेथ है ना, ये मुझे ठीक कर देंगे। और फिर उसके बाद हम उसको दवाई की जगह प्लेसिबो दे देते थे। प्लेसिबो समझते हो ना आप लोग, ऐसे मीठी गोलियां दे दी, वो ऐसे ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट मुझे अखिलेश्वर बता रहा था कि उसके पास पेशेंट्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उसके पास पेशेंट्स आते हैं तो कई 3 महीने से उसको सही नहीं हो रहा, सारे जगह घूम लिया, सही नहीं हो रहा। तो अखिलेश्वर ने बोला ये बेस्ट मेडिसिन है, मगर होता था सरसों का तेल और 3 दिन में आके कहता है बिल्कुल ठीक हो गए हम तो, इतनी अच्छी दवाई दी है, वो है, हो जाता है। फेथ तो बहुत बड़ी चीज़ है। फेथ थेरेपी होती है, फेथ थेरेपी भी होती है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग क्या होती है? वो बात करके ठीक कर रहा है, फेथ ही तो डाल रहा है उसको, वे ठीक हो जाएगा, जो भी होगा ये होगा, ठीक है ना। एनीवे, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।